हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में यह जाना कि पर्सनैलिटी के कौन कौन से जैविक निर्धारक हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में जाना जो कि हमारे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। आज हम आगे पर्यावरणीय कारकों इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ जैविक कारकों या आनुवंशिक कारकों द्वारा ही नहीं प्रभावित होता। हमारा जो व्यक्तित्व है केवल बायोलॉजिकल फैक्टर्स से ही नहीं इफेक्टिव होता, बल्कि वातावरण होता है जिसे हम पर्यावरण या वातावरण इन्वायरमेंट से भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। या यूँ कहें कि पर्यावरण के जो संबंधित कारक हैं, पर्यावरण से जो संबंधित कारक हैं उनसे भी प्रभावित होता है हमारा व्यक्तित्व। अगर सचमुच में जैविक कारकों बायोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा व्यक्तित्व के विकास के लिए एक आयाम तैयार होता है, एक बेस तैयार होता है जिसके भीतर व्यक्तित्व का विकास पर्यावरणीय कारकों के द्वारा ही होता है। मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरणीय कारकों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स। दूसरा है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर। और तीसरा है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये 3 पार्ट्स हैं पर्यावरणीय कारकों के। तो हम सबसे पहले सामाजिक कारकों के बारे में जानते हैं कि सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या कार्य है, व्यक्तित्व को प्रभावित कैसे वो करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति एक समाज में रहता है, हर व्यक्ति किसी न किसी समाज का हिस्सा होता है। अतः समाज की परिस्थितियाँ जैसे सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, पास पड़ोस आदि का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने इन कारकों से संबंधित बहुत से प्रयोगों का भी वर्णन किया है और इन सभी कारकों की व्याख्या, अगर हम सभी सामाजिक कारकों की व्याख्या करें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सारे सामाजिक कारकों की व्याख्या कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक कारक हैं। इसीलिए सामाजिक कारकों के अंतर्गत प्रमुख जो कारक हैं उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सामाजिक कारक के अंतर्गत फर्स्ट कारक है वो क्या है? माता पिता, मदर फादर। माता पिता सबसे प्रथम होते हैं सामाजिक कारक में। जन्म के बाद जो बच्चे होते हैं वो पहली अंतःक्रिया किसके साथ करते हैं? माँ के साथ। पहला इंटरेक्शन उनका किसके साथ होता है? माँ के साथ। उसके बाद वो पिता के साथ होती है, उनकी अंतःक्रियाएं, इंटरेक्शन वो पिता के साथ होता है उनका। तो माता पिता कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ माता पिता अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा दुलार प्यार करते हैं, कुछ काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं और कुछ समय के अभाव के कारण अपने बच्चों को उचित मात्रा में दुलार प्यार चाहकर भी नहीं दे पाते। मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि अधिक दुलार प्यार वाले माता पिता के बच्चे बड़े होने पर असुरक्षा की भावना, घबराहट का शील गुण तथा समायोजन से संबंधित समस्याएं उनके अंदर होती हैं। तथा जिनके माता पिता सख्ती से पेश आने वाले होते हैं उन बच्चों के अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है? तो अधीनस्थता की, उनके अंदर अधीनस्थता की भावना का गुण अधिक विकसित हो जाता है। और माता पिता से उचित मात्रा में दुलार प्यार न मिलने पर ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं? लजालू टाइप के हो जाते हैं तथा सामयिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। वैसे बच्चे क्या हो जाते हैं? लजालू होते हैं। किसी के सामने कुछ बोलने में उन्हें हिचकिचाहट महसूस होती है और वो अंदर से पूरी तरह से अस्थिर रहते हैं। तो इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व के विकास पर बहुत अधिक पड़ता है। इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध। परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध, रिलेशनशिप एमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली। कुछ परिवार ऐसा होता है जिसमें माता पिता एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? स्नेह, भाई बहन एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते हैं तथा परिवार के अन्य सदस्यों का भी एक दूसरे के प्रति स्नेह रहता है।
और काफ़ी यह मजबूत होता है परिवार के सदस्यों के बीच। तो इस तरह के वातावरण में पलने वाले जो बच्चे होते हैं, अन्य सदस्यों, परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करके वैसा ही व्यवहार करना सीखते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? परिणाम यह होता है कि उनमें भी श्रेष्ठता का भाव, आत्मविश्वास तथा विश्वसनीयता का गुण विकसित होता है। इसी संबंध में कैनराई तथा सीमन ने एक अध्ययन किया और अपने प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर इस बात की पुष्टि की कि झगड़ालू परिवार, अपने प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर इस बात की पुष्टि की कि झगड़ालू परिवार या ऐसे परिवार जहाँ के सदस्यों का आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह या अनुराग कम हो, में पलने वाले बच्चों में हीनता का भाव, अंतर्मुखता, सांवेगिक अस्थिरता आदि का शील गुण बहुत अधिक विकसित हो जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के आधार पर भी व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है। इसी क्रम में अगला पॉइंट है जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर भी व्यक्तित्व के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है, तो व्यक्तित्व के विकास पर बच्चों के जन्म क्रम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में एडलर ने जन्म क्रम को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया। एडलर ने 4 भागों में बांटा जन्म क्रम को और उसके आधार पर अध्ययन किया। पहला प्रथम जन्म क्रम, फर्स्ट जो होता है, दूसरा मध्य जन्म क्रम और तीसरा अंतिम जन्म क्रम तथा चौथा क्या होगा? इकलौता जन्म क्रम। ये 3 हो गए और एक चौथा क्या है? इकलौता जन्म क्रम। एडलर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बतलाया कि प्रथम जन्म क्रम वाले, फर्स्ट जो बर्थ होता है वाले बच्चे एकांत प्रिय एवं अंतर्मुखी होते हैं और सबसे अंतिम जन्म क्रम वाले जो बच्चे होते हैं में हीनता का भाव अधिक होता है, जो सबसे छोटे होते हैं, तथा आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भी उनमें कमी होती है। इसी तरह इकलौते बच्चा जो होता है, जो वो दूसरों पर निर्भरता तथा आत्म केंद्रिता का गुण उसमें जो होता है अधिक होता है, अधिक विकसित होता है। वो दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड होने की उसमें शील गुण अधिक विकसित होता है। ऐसे बच्चे स्वार्थी भी अधिक होते हैं। एडलर के अनुसार मध्य जन्म क्रम वाले बच्चे जो होते हैं उनमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस तथा ईगो स्ट्रेंथ अधिक होता है। इसी अनुसार रोजर्स जो थे उन्होंने भी अपना अध्ययन किया और ऐसे बच्चों में किसी भी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होने की इच्छा काफ़ी तीव्र, उन्होंने भी यही बताई, रोजर्स ने भी, कि जो मध्य जन्म क्रम वाले बच्चे होते हैं उनमें ईगो स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उनमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की जो होती है शक्ति ज़्यादा होती है, सफलता प्राप्त करने की इच्छा भी काफ़ी तेज होती है, उनमें तीव्र होती है। तो इस तरह से हमने आज सामाजिक कारकों के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा की जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। अन्य सामाजिक कारक जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं उनकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।